जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली के अंदर पिछले 14 सालों से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के अंदर सरकार में काबिज है। पिछले 14-15 सालों से दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी की जिम्मेदारी दी है। एमसीडी के अंदर जो मेन जिम्मेदारियां इनकी है वो है दिल्ली की सफाई करना, दिल्ली के हर गली, हर चौराहा, हर नुक्कड़ साफ हो, ये इनकी एक मेन जिम्मेदारी है। इनके अंदर जो साथी काम करते हैं उनका देखभाल करना, अस्पताल चलाना, कुछ हॉस्पिटल्स हैं इनके अंदर, ये सारी जिम्मेदारियां इनके अंदर आती हैं। दुर्भाग्य से पिछले 14 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रखा है। आप मुझे जो इनके मेन काम रहे हैं उन सारे कामों में पूरी तरह से फिसड्डी रही है, सारे कामों में बुरी तरह से फेल रहे हैं। एक भी काम भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने अभी तक नहीं किया है। जो भी इनका मैनिफेस्टो था, जो इन्होंने वादा किया, वो सारे के सारे वादे झूठे निकले, सारे के सारे इनके प्रोमिसेस झूठे निकले। 14 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर काबिज है। न जाने कितने मेयर आए, कितने मेयर गए, न जाने कितने हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए का बजट इन्होंने खर्च किया, लेकिन एक भी काम भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ये नहीं कह सकती कि उन्होंने ढंग का किया, उन्होंने सही काम किया। कुछ जिम्मेदारियां दिल्ली की जनता ने दी थी इनको। सबसे पहली जिम्मेदारी दी थी कि आप दिल्ली को साफ सुथरा रखोगे। एक भी गली, एक भी चौराहा आप मुझे दिखा दो जो दिल्ली का साफ हो। और जब खुद मोदी जी का सर्वे आता है, उस सर्वे में दिल्ली सबसे नीचे रहती है, दूसरे स्थान पर आती है पूरी की पूरी दिल्ली, क्योंकि मोदी जी खुद मानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी की सर्वे मानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को गंदा कर रखा है। इनसे जब कहा जाता है कि साफ सफाई करो, तो दिल्ली के अंदर एक कूड़े के पहाड़ बना देते हैं। आज दिल्ली के अंदर 3 इतने बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ खड़े हो चुके हैं कि दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा कलंक है दिल्ली के ऊपर। दिल्ली वालों का शर्म से झुक जाता है जब वो देखते हैं कितने बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिल्ली के अंदर खड़े हैं। ये भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज दिल्ली एमसीडी के इतने बुरे हालात हो गए हैं। 14 साल से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इतनी बुरी तरह से लूटा है एमसीडी को कि आज 6-6 महीने, 8-8 महीने की सैलरीज, वेतन कर्मचारियों के नहीं मिल रहे हैं। चाहे वो टीचर हो, उनको सैलरी नहीं मिल रही है, चाहे वो डॉक्टर हो, उनको सैलरी नहीं मिल रही है, चाहे वो इंजीनियर हो, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। कोई भी वॉचमैन से लेके अधिकारी तक, सभी के सभी लोगों की जो एमसीडी के अंदर काम कर रहे हैं, उनको पिछले 5 से 6 महीने के अंदर से सैलरी नहीं मिल रही है, वेतन नहीं मिल रहा। इतना बुरा हाल कर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी का, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार कर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी का। आज दिल्ली देश की राजधानी है, देश विदेश से लोग दिल्ली के अंदर आते हैं, और जब दिल्ली के अंदर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जब काम देखते हैं तो सर जो है शर्म से झुक जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रखा है पूरी तरह से, दिल्ली को बर्बाद कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने। और अब इनको कोई भी मॉरल राइट नहीं बनता कि वो गद्दी पर बने रहें, उनको कोई हक नहीं बनता।
हिंदू राव के अंदर डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कस्तूरबा गांधी के अंदर डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राजेंद्र बाबू हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब भी इनसे कोई चीज कहो, जब भी इनसे कोई जिम्मेदारी की बात करो तो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं और हर चीज को सिर्फ दिल्ली सरकार के ऊपर, दिल्ली सरकार के ऊपर, दिल्ली सरकार के ऊपर ठोक देते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि अगर दिल्ली सरकार को ही सब कुछ चलाना है और दिल्ली सरकार ही सब कुछ के लिए जिम्मेदार है तो आप एमसीडी छोड़ो और पूरी की पूरी एमसीडी दिल्ली सरकार को दे दो, हम पूरी की पूरी एमसीडी चला के दिखा देंगे। पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी का, पूरी तरह से बेड़ा गर्क कर रखा है। 18,000 करोड़ रुपए बजट है इनके, पता नहीं कहां जाते हैं। कर्मचारियों तक के वेतन नहीं दे पा रहे, डॉक्टर्स के वेतन नहीं दे पा रहे, कोरोना के पेशेंट अस्पतालों से ट्रांसफर करने पड़ रहे हैं। इतना बुरा हाल हो गया एमसीडी का। आज दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ एक ही चीज कहना चाहती है कि आपने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया और आने वाले चुनाव में इसकी दिल्ली के लोग चुनाव लड़ते रहे, कभी पति लड़ गया, महिला सीट हो गई तो वाइफ लड़ गई। 10 साल के बाद ये रियलाइज हुआ कि जनता को लग गया कि ये लोग भ्रष्ट हैं, तो बीजेपी ने सबके टिकट काट के और नए चेहरे दे दिए कि ये लोग बेहतर करेंगे। पर फर्क कोई नहीं पड़ा। एक भी सक्सेस स्टोरी जो उनकी जिम्मेदारी है एमसीडी में, उसमें एक भी सक्सेस स्टोरी पिछले 15 साल के अंदर नहीं है। सिर्फ आपका बिल्डिंग डिपार्टमेंट या सफाई कर्मचारी नहीं, यहां पे मलेरिया की रोकथाम के लिए, वेक्टर बोर्न डिजीजेस के लिए जो दवाई छिड़की जाती है उसमें इतनी लापरवाही होती है, उसमें दवाई के पैसे खा लिए जाते हैं। कितने सालों से उसमें एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, जो लोग रिक्रूटेड थे वो लोग रिटायर होते चले जा रहे हैं। हर चीज की जिम्मेदारी, जो भी परेशानी आती है उसकी थोपने की कोशिश होती है दिल्ली सरकार पे। अगर हर काम दिल्ली सरकार ने करना है और इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभानी है तो मुझे लगता है कि एमसीडी को चलाने का कोई पॉइंट नहीं है। दिल्ली सरकार को ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी चाहिए और अगर भारतीय जनता पार्टी एज अ पार्टी उस काम को करने में नाकाम है तो उन्हें पद छोड़ देने चाहिए और अब हम संभाल लेंगे। आम आदमी पार्टी सक्षम है इस काम में, लोगों के लिए सेवा करने के लिए इस काम में सक्षम है। कोई नैतिक जिम्मेदारी, कोई नैतिक आधार अब भारतीय जनता पार्टी का नहीं बचा है कि वो किसी भी तरीके से किसी भी एमसीडी में काबिज रहे। मुझे लगता है कि एक स्वागत करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के उन पार्षदों का जो रिजाइन कर दे पहले, अपना समय आने से पहले, क्योंकि इस बार जनता मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को निगम में से हटाना है। धन्यवाद। कोई प्रश्न? धन्यवाद। ज्वाइनिंग उधर ही होगी, उधर ही ना? ज्यादा लोग हैं, कम लोग?